नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी कुंडली का। ये है एक मेल और इनकी एज है 39 ईयर्स। अब इनकी पत्नी का क्वेश्चन ये है कि मार्च के बाद से समय काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, किसी की सुनते भी नहीं है, माता और पत्नी से बनती नहीं है, हीन भावना से ग्रस्त हैं और काफ़ी परेशान हैं घर के लोग और किसी की सुन भी नहीं रहे। तो ऐसे में क्या हमें फ्यूचर दिखता है और ऐसा क्यों है, क्या रेमेडीज़ हमें इनको करनी चाहिए? तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे वृषभ लगन है, इसका स्वामी है ये, यहाँ पर वीनस बैठा है यानी कि शुक्र। अब शुक्र को देखें तो आठवें घर में बैठने का मतलब यह है कि रहस्यमयी स्वभाव हो जाना, किसी को बताना नहीं अपने दिल की बात, ऐसा कुछ है। मन में कोई परेशानी है तो वो नहीं बताएंगे, बहुत रहस्यमयी टाइप चलेंगे। अब इनके स्वभाव में जो चिड़चिड़ापन है वो क्यों है, देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये जो मून है यानी कि चंद्रमा यहाँ बैठे हैं और इस समय अगर देखा जाए शनि बैठे हैं यहाँ पर, तो एक तरह से देखा जाए तो इनका जो है शनि की 7.5 चल रही है। तो ये 7.5 साल ऐसे होते हैं, चंद्रमा से इधर 2.5 साल, चंद्रमा के साथ 2.5 साल, फिर इधर 2.5 साल, एक घर आगे 2.5 साल होते हैं, फिर उसी घर में 2.5 साल और पिछले घर में 2.5 साल। तो 7.5 साल 7.5 इसलिए कहा जाता है। तो शनि जब यहाँ बैठे हुए हैं तो इसलिए ये पहले दो, अगर हम देखें तो 2 फेज़ तो इनके निकल चुके, 5 साल इनकी शनि की 7.5 के पूरे हो चुके हैं। लास्ट फेज़ जो है वो दुखी कर रहा है और शनि अपनी राशि में आके उग्र हो रहे हैं मंगल के साथ में, ये हो रहा है इनके साथ में। और साथ में केतु भी बैठे, केतु के पास पैर हैं, धड़ नहीं है। तो क्या होता है, इधर उधर दौड़ भाग कराना, बिना विचारों के बोलना, कुछ भी कह देना, किसी से गुस्सा दिखाना। मंगल जो है अपनी उच्च राशि में बैठा और साथ में शनि भी आके बैठ गए हैं, तो ये बहुत बुरी तरह गुस्सा दिलवाना। अब क्या है कि मंगल का जो नंबर है यहाँ पर, ये 7वें घर में जो नंबर है मंगल का है, मंगल ये पति पत्नी के रिश्तों को दर्शाता है। और यहाँ पर जो है मंगल बैठा हो ऊंचा होके और साथ में शनि बैठ गया, तो इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दुखी परेशान कर रही हैं। परंतु फिर भी, और साथ में अगर हम देखें गुरु का ट्रांजिट भी चल रहा है। गुरु जो है 5 नवंबर से यहाँ आएंगे, यहाँ पर इस राशि पर आएंगे, उसके बाद 20 नवंबर को फिर यहाँ आएंगे। ये क्या हो रहा है इस साल में, कभी गुरु वक्री होते हैं, कभी किधर जा रहे हैं, कभी किधर आ रहे हैं। तो उसमें क्या है, गुरु अपना पार्टिसिपेशन नहीं करा पा रहे, पेशेंस नहीं आ पा रही है और स्वभाव उग्र होता जा रहा है। जब भी गुरु यहाँ बैठते हैं तो सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो गुरु अस्त हो जाते हैं, और जैसे ही गुरु जब यहाँ बैठते हैं तो वो शनि के साथ मिलता है तो वो परेशान करता है। तो वो सोचने समझने की शक्ति को स्लो डाउन कर देना और अपनी अपनी चलाना, हीन भावना आना, ये सारी मतलब होता है कि चीज़ों को ख़राब कर देना, इस तरह से हो रहा है। तो गुस्सा, बेवक्त का गुस्सा दिखाना, बिना बात का गुस्सा दिखाना, ये इस तरह की चीज़ें करना, घर में लड़ाई झगड़ा मचवाना, ये सारी चीज़ें इस वजह से हो रही है। मंगल एक तो उच्च के ऊपर से शनि आके बैठ गए, तो ये 2 ग्रह ने ख़राब किया और गुरु को दबा ले गए, तो इसलिए अब ये है कि अब परेशानी कब दूर होगी, हमें ये देखना है। अगर हम देखें तो इनकी 7.5 2021 के आसपास ख़त्म हो जाएगी और 6 अप्रैल को 2021 में यहाँ पर गुरु विराजमान हो जाएंगे। यहाँ पर जब इस राशि में गुरु यहाँ आ जाएंगे तो अपने आप चीज़ों में शांति मिल जाएगी। गुरु को एक तो शनि से छुटकारा मिल जाएगा, दूसरी चीज़ क्या है कि शनि भी अपनी राशि से यहाँ से निकल के, मंगल का साथ छूट जाएगा, वो यहाँ आएंगे, मंगल का साथ छूटेगा तो वो अपने आप शांति ले लेंगे, तब वो इतना ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे। तो और 7.5 भी निकल जाएगी, तीनों काम इनके हो जाएंगे। गुरु और शनि इतना ज़्यादा दुखी नहीं करेंगे जितना कि मंगल के साथ बैठ के और केतु के साथ बैठ के उग्र हो रहे हैं ये। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनका देखा जाए तो इनका गुरु यानी जुपिटर, सैटर्न यानी शनि, मंगल और केतु सब मिलके दुखी कर रहे हैं और इसका सीधा प्रभाव पत्नी पे आ रहा है, ये हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा दुखी करने वाली बात है। जब भी गुरु यहाँ आता है तो ये देखिए, इस घर का स्वामी, माता के घर का स्वामी जो है ये सूर्य यहाँ बैठा है, तो माता से भी नहीं बन रही इस चक्कर में। गुरु अपनी राशि में है लेकिन चंद्रमा के साथ है, गज केसरी योग बना रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें दिक्कत परेशानी दे रही हैं। सब इकट्ठे बैठ कर, साथ में वीनस भी बैठ गया, ये गुरु देवताओं के गुरु, ये राक्षसों के गुरु, तो सब होता है ना, सोचने समझने की शक्ति नहीं है, जब जो सामने पड़ गया उसे डांट दो, उसे परेशान कर दो,
तो इस तरह के फालतू के व्यर्थ के झगड़े ये हो रहे हैं और घर वाले इसलिए परेशान हो रहे हैं। और यहाँ पर सारे ग्रहों का एक साथ मिलना, तो ये सारा मिक्स्ड रिजल्ट्स बना रहा है। संभाल चीज़ें इसलिए संभल नहीं पा रही हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा अभी नवंबर में रिलीफ मिलेगा। 5 नवंबर को जैसी ग्रह दशा चेंज होगी, गुरु यहाँ आएंगे, थोड़ा सा इनको शनि से और मंगल से जो छुटकारा मिलेगा, तो यहाँ पर थोड़ी स्थिति संभलेगी। और यहाँ पर भी इनकी जब 6 अप्रैल के बाद तो और स्थिति संभलेगी। मैं तब तक इनको बोलूँगी कि हर शनिवार दान करें, किसी को भी कुछ 5-10 रुपये जो भी ये कर सकें, किसी गरीब किसी नीडी पर्सन को दान करें। साथ में मंगलवार का दान भी करें, जिससे मंगल की उग्रता कम हो। मंगलवार को भी दान करना चाहिए इनको, किसी भी को भी, चाहे एक टाइम का खाना हो, चाय हो, कुछ भी जो इनकी श्रद्धापूर्वक ये जो कर सकें, तो किसी ज़रूरतमंद को दे दें। तो इससे इनका जो मंगल का जो स्वभाव है वो शांत होगा। अब चलते हैं कुंडली पर। ये देखिए राहु, तीसरे घर में राहु, इनके काफ़ी सारे घर खाली पड़े। ये देखिए केंद्र स्थान सब खाली पड़े। तो केंद्र स्थान खाली है, इसलिए मदद नहीं मिल रही केंद्र स्थान से। जनरली अगर केंद्र स्थान भरे हुए होते हैं तो ग्रह बढ़ जाते हैं और उनकी दृष्टि भी बढ़ जाती है, तो इतनी परेशानी दिक्कत नहीं आती। राहु मनचाही चीज़ें करवाता है, जो पसंद होगा वही करवाएंगे, सबसे वही चीज़ चाहिए, ये होता है। और कॉन्फिडेंस लेवल गजब का होता है, जीवन में अच्छी प्रोग्रेस भी पाते हैं ऐसे लोग। अब ये देखिए जुपिटर और सैटर्न दोनों यहाँ बैठे, यानी गुरु और शनि यहाँ दोनों बैठे हुए हैं जन्म कुंडली में। तो देखा जाए तो ये अच्छी संतान भी दिलवाते हैं। यहाँ पर ये देखिए मरकुरी, ये देखिए बुध यहाँ बैठ गए हैं अष्टम भाव में। तो हिडन चीज़ें बहुत होती हैं, जैसा कई बार होता है, ऐसी ऐसी चीज़ें सीख जाते होंगे, जानते होंगे, जो एक अपने परिवार में किसी को नहीं बताते होंगे। यहाँ पर देखिए 7 नंबर पे, 7 नंबर का स्वामी यहाँ वीनस ये बैठा हुआ है, शुक्र यहाँ पर। तो ये शत्रुओं से लड़ने की हिम्मत देता है, इसलिए और स्वभाव उग्र हो रहा है, हर किसी से लड़ने बैठ जाना, ये इस समय ये सिचुएशन चल रही है। जैसे 7वें घर का मैंने बताया मंगल स्वामी वो यहाँ बैठा उच्च होके, तो पत्नी पर भी अपना रौब जमाना, इस तरह की चीज़ें। अष्टम भाव ये कुछ इस तरह की हिडन चीज़ें, बहुत ज़्यादा हिडन चीज़ें निकल के आना। इनके बारे में बहुत सारी बातें परिवार में ऐसी निकल के आ रही होंगी कि जो इनके स्वभाव परिवार वालों ने पहले नहीं देखा होगा, बहुत सारी बातें पता चलना ऐसे ही। अब ये देखिए 10वां घर जो है प्रोफेशन का, ये यहाँ बैठा हुआ है, तो प्रोफेशन में भी अच्छा करेंगे। ये देखिए इनकम के स्रोत भी, जुपिटर यहाँ है, इनकम के स्रोत भी अपनी नॉलेज से, समझदारी से बनाएंगे ये। यहाँ पर देखिए मंगल की राशि, यहाँ इधर मंगल इधर बैठे हैं, तो ये दूर दूर के लोगों से कमाना भी अच्छे से जानेंगे। तो देखा जाए तो ओवरऑल कुंडली अच्छी है, बट लेकिन समय का फेर है, समय ख़राब होता है आदमी का, तो फिर वो परिवार वालों को कहीं ना कहीं तकलीफ भोगनी पड़ती है। अब इनकी कुंडली में अगर मैं देखूं तो गज केसरी योग बन रहा है। ये देखिए 1 2 3 4, ये देखिए गज केसरी योग की फॉर्मेशन हो रही है। ऐसे लोग जीवन में बहुत अच्छा धन कमाते हैं, बहुत राइज करते हैं। और ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए मून और ये बुध, यानी चंद्रमा और बुध का योग भी बन रहा है। तो अच्छी नॉलेज भी रखना, बुद्धि शार्प रखना, इस तरह की चीज़ें। अब नवमास पे चलते हैं। अब नवमास पे यहाँ पर अगर आप देखें तो सूर्य अपनी नीच राशि में बैठा है, तो या तो पिता का सुख को कम करता है, दूरी बनाता है। मंगल अपनी राशि में बैठा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए माता से, पिता और माता से दोनों से कई बार सुख की कमी करवाता है या लड़ाई करवाता है। ये देखिए मंगल यहाँ बैठा हुआ है, तो ये मंगल प्रोफेशन में, ज़मीन के काम में अच्छा करवाएगा, इनको फ़ायदा करवा सकता है। यहाँ पर देखा जाए राहु 6ठे घर में बैठा है, वहाँ पर 3रे घर में था मेन कुंडली में, तो ये मन की हर इच्छा पूरी करवाता है, जीवन में कई अच्छी उपलब्धियाँ भी दिलवाता है। इनकी दशा की ओर भी आएंगे और दशा में भी देखेंगे कि क्या परेशानी है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ये देखिए ये दोनों ग्रह इकट्ठे बैठे हैं, तो अपने टैलेंट से आगे बढ़ते हैं ऐसे लोग। ये देखिए ये जुपिटर के साथ सैटर्न का बैठना, गुरु के साथ जब शनि बैठते हैं तो क्या होता है, काम धीरे बनते हैं जीवन में, कई बार ऐसा भी होता है। और अब केतु ये दूर दूर से कमाइयाँ करना। अब चलते हैं इनके दशा की ओर। अब देखिए दशाओं में ये राहु की महादशा चल रही है इस समय इनकी, और राहु में ये देखिए इनका चल रहा है वीनस। पहले चला था केतु और अब चला वीनस। तो ये वीनस जो है
यानी कि शुक्र अष्टम भाव का स्वामी है, इसलिए दिक्कत दे रहा है। राहु में कई बार क्या होता है कि अननेसेसरी दौड़ाना, इनको खुद कई बार नहीं पता चलता होगा इन्होंने कितना गुस्सा कर दिया, कितनी परेशानी दे दी। लेकिन ये क्या होता है, ये जो दशा होती है ये थोड़ा सा जब खूब देती भी है, कई बार लेती भी ज़्यादा है। तो कई बार होता है कि इंसान अपने प्रोफेशन में दुखी है, उसका गुस्सा यहाँ पर निकाल देना, परेशानी देख रहे हैं तो वो घर वालों पे गुस्सा निकल गया, ऐसा कुछ होना। लेकिन यहाँ पे देखिए वीनस, ये घर की सुख शांति में प्रॉब्लम आना है, ये हो रहा है। इनके मन में नहीं है लड़ाई करने की, लेकिन गुस्सा अपने आप ही आगे पीछे गुस्सा आना, फालतू की बातें। इन्हें पता ही नहीं चलता होगा, जब इनसे पूछा जाता होगा आपने ऐसा करा, ये कहते होंगे मेरे को नहीं मालूम मैंने ऐसा करा, मैंने कब करा ऐसा। ये इस तरह की चीज़ें इनके साथ होना। तो ये देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये देखिए वीनस में, राहु में शुक्र का अंतर चलना। लेकिन जैसे ही सूर्य का अंतर आएगा चीज़ें थोड़ी नरम हो जाएंगी देखिए, और चंद्रमा का अंतर आएगा थोड़ा और नरम होगी चीज़ें। तो ये ऐसे करके नरमाई आएगी धीरे धीरे। अगर हम देखें 2021 में अपने आप चीज़ें शांत होती चली जाएंगी। ये देखिए सब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे शांति पड़ेगी इनको। तो जैसे मैंने बताया कि मंगलवार को दान करेंगे तो और उनको रिलीफ मिलेगा। अब आते हैं इनके अष्टक वर्गा चार्ट पर। अष्टक वर्गा चार्ट में 2 से लग्न शुरू हुआ था, लग्न अच्छा मजबूत है, तो मजबूत पर्सनैलिटी होना। उसके बाद देखें ये 3 पराक्रमी होना, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़िया होता है ऐसे लोगों का। यहाँ पर देखिए 7 नंबर आ रहा है छठे भाव का स्वामी, इसलिए देखिए हर किसी से लड़ना उलझना, ये इनके जीवन में कई बार होता है कि ऐसे लोगों को लड़ना उलझना बहुत पड़ता है, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाना ये हो सकता है इसी वजह से इनके। और साथ में जो गोचर का ग्रह आ रहे हैं, मंगल ने साथ पकड़ लिया उच्च के मंगल ने, तो इसलिए और दुखी होना। ये देखिए यहाँ पर ये 30 से ऊपर पॉइंट जिस खाने में मिले हैं 11 नंबर, तो ये देखिए प्रोफेशन में भी अच्छे पैसे कमाना, ऐसी कुछ चीज़ें दिखती हैं। कुंडली अपने आप में मजबूत है, कुंडली में दिक्कत नहीं है, गज केसरी योग भी है। मेन चीज़ है जो समय का फेर, ये समय ऐसा आया कि दोनों जो अष्टम भाव है और नवम भाव है, मैं दिखाती हूँ एक बार। ये देखिए अष्टम भाव नवम भाव दोनों में सारे ग्रह होना, मंगल का उच्च राशि में आ जाना, 7.5 का प्रकोप होना, तो ये दोनों चीज़ों ने मिक्स होके इसलिए समय ऐसा बना दिया है। इसलिए घर वाले भी बहुत परेशान हैं, दिक्कतें आ रही हैं। तो ये खुद भी मन में परेशान होंगे, ऐसा नहीं कि घर वाले ही परेशान है, खुद भी दुखी होंगे। इन्हें खुद नहीं पता चल रहा होगा क्या हो रहा है, घर की के साथ साथ बाहर भी इनके लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे, बाहर भी इनके परेशानी फेस कर रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर मुंथा राशि यहाँ पर है, तो ये चौथे भाव को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। चौथा भाव घर की माता का घर होता है, माता का घर होता है ऐशो आराम के, रुपए पैसे का घर होता है। हो सकता है फाइनेंशियली भी ये परेशानी देख रहे हो, ऐसा लग रहा होगा काम बन नहीं रहे, रुकते रुकते बनते बनते रुक जाते हैं, लोगों का धोखा देना, लोगों से धोखे भी मिल रहे होंगे। हो सकता है शनि की 7.5 है, तो ये इसलिए और इनका मन परेशानी की तरफ जा रहा होगा। लोग इनसे कहते होंगे कि मैं आपका काम कर दूंगा, पैसे लेते होंगे और फिर हो सकता है काम ना करते हो, ऐसी कुछ चीज़ें भी, या धोखा मिलना, वादे तोड़ देना लोगों के, ये सब प्रॉब्लम्स भी हो सकता है इनके जीवन में हो। यहाँ पे मून अपनी उच्च राशि में, तो देखिए डिप्रेशन आना, ये देखिए मून जब हमारा चंद्रमा जब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है यानी अपनी उच्च राशि में आता है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत सेंसिटिव नेचर देता है। तो ये साल बहुत सेंसिटिव फील करेंगे, बहुत ज़्यादा अपने आप को दुख में महसूस करना, बड़ी जल्दी बातों को फील कर जाना। अगर ज़रा सा इनसे कुछ कह दो तो हो सकता है ये बहुत ज़्यादा फील कर जाते हो, बहुत ज़्यादा एकदम दुखी हो जाते हो कि मेरी क्या गलती है, मैंने कुछ थोड़ी ना करा है, हर कोई मुझे गलत समझता है, ऐसे कहने लग जाना। ये चीज़ें देखिए वाणी के स्थान पर राहु का बैठना, तो यानी कि वाणी भी उग्र हो गई होगी। ये जनवरी देखिए, तो उग्र हो जाना, कुछ ही कुछ बोलने लग जाना। और ये देखिए मंगल अपनी राशि में, तो अलग और दिक्कत है। तो मंगल का उग्र स्वभाव सब जगह मिलना है यहाँ, तो ये अपने ऊपर भी उग्र स्वभाव आना, माता को भी उग्र स्वभाव, माता के ऊपर भी निकाल देना, पत्नी के ऊपर निकालना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए। सूर्य शनि का योग बनना, सूर्य शनि आपस में इनकी पटरी नहीं खाती, तो और दिक्कतें आना। तो ये सारी चीज़ें देखिए, जुपिटर यहाँ बैठा है, शनि और सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो गया, इसलिए दिक्कतें और आ रही हैं। तो ये इसलिए ये सारी चीज़ें, ये दिक्कतें परेशानी दे रही हैं, और मन में सेंसिटिविटी बढ़ जाना। अब चलते हैं नेक्स्ट ईयर की ओर, देखें नेक्स्ट ईयर क्या मिलता है हमें। अब देखिए यहाँ पर मुंथा राशि बैठी है यहाँ पर, तो इस भाव को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी।
थोड़ा जैसे क्या होता है कि घर परिवार से सपोर्ट मिलना चाहिए इन्हें, घर परिवार से सपोर्ट मिले, घर वाले इनको समझेंगे, और मन जो है, मन भी इनका जो उग्र है वो शांत होगा, जो मन में व्याकुलता है, उग्रता है, वो सब चीज़ें शांत होंगी। केतु और राहु दोनों यहाँ बैठे हैं माता पिता के स्थान में, तो ये माता पिता से हो सकता है थोड़ा सा खिन्न रहे, माता के तरफ स्वभाव थोड़ा सा इनका सुधरने में थोड़ा समय लेगा। बाकी देखिए सूर्य यहाँ आ गया वीनस के साथ में, ये देखिए जुपिटर सैटर्न के साथ में मंगल का साथ छूटा हुआ है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा उग्र स्वभाव में शांति मिलेगी इनको। और अगर देखा जाए तो मंगल अपना यहाँ बैठा है ये 9वें भाव में, तो ये इनको अच्छा फल देगा, तो इनका उग्र स्वभाव में शांति मिलेगी और धीरे धीरे करके ये शांत होते चले जाएंगे। देखिए जो चंद्रमा है वो भी यहाँ से निकल गया है, बुध की राशि में आ गया, तो अपने आप धीरे धीरे समझ में आएगा कि मैं जो गलत कर रहा था, मैंने क्या क्या गलत कर दिया, तो मन में शांति, थोड़े काम बनने शुरू होंगे, तो व्यर्थ का जो गुस्सा है वो भी शांत होना शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरह से धीरे धीरे करेंगी, तो ये उपाय करने से धीरे धीरे अपने आप इनके स्वभाव में, और ग्रह जैसे बदलेंगे तो वैसे वैसे इनका स्वभाव भी नरम होता जाएगा। तो ओवरऑल देखें कुंडली अच्छी है, बस समय का फेर है, जो मैंने उपाय बताए हैं वो उपाय करें, और दोनों शनिवार और मंगल को दान करने से इनकी जो 7.5 है और मंगल का जो प्रकोप है वो अपने आप धीरे धीरे शांत होने लगेगा। और इनको बिना बताए भी आप दान कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, और चाहें तो गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकती हैं इनकी पत्नी, तो गायत्री मंत्र का जाप एक दिन में 1 बार या 3 बार करें, उससे भी रिलीफ मिलेगा। तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस। धन्यवाद।